जब कभी भी हम घर खरीदने जाते हैं तब हमें कि अलॉटमेंट लेटर देना चाहिए। तो ये अलॉटमेंट लेटर क्या है? अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाता है जब भी कोई बायर बुकिंग करता है उसको डेवलपर उस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करने के बाद अलॉटमेंट लेटर इशू करता है। तो ये अलॉटमेंट लेटर इशू कैसे करते हैं? इशू किया जाता है डेवलपर के तरफ से, वो बायर को देता है जब भी बुकिंग अमाउंट का चेक इशू किया जाता है बायर की तरफ से डेवलपर को। इस अलॉटमेंट लेटर में आखिर क्या होता है? अलॉटमेंट लेटर में कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जो डिफाइन करते हैं, जैसे कि पहला कौन सा फ्लैट बुक किया, प्रोजेक्ट कौन सा है, कैंसिलेशन किया तो क्या, और आगे पेमेंट का शेड्यूल क्या है। ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें मेंशन होती है। तो ये अलॉटमेंट लेटर कौन इशू करता है? अलॉटमेंट लेटर इशू किया जाता है डेवलपर के तरफ से उसके ऑफिस में, एक तो खुद करते हैं नहीं तो उनका कोई ऑथोराइज पर्सन करता है, और वो दिया जाता है बायर को। अगर कोई भी पार्टी चाहे तो ये अलॉटमेंट लेटर कभी भी कैंसिल कर सकती है? अलॉटमेंट लेटर कैंसिल किया जा सकता है अगर बायर को घर पसंद नहीं आया या उसका फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो किया जा सकता है। मोस्टली डेवलपर कैंसिल नहीं करते हैं मार्केट प्रैक्टिस के हिसाब से, बट अगर पेमेंट नहीं आया है, बायर की तरफ से कुछ फॉलोअप नहीं है, डेवलपर उसको फॉलोअप करने के बाद 2-3 बार इंटीमेशन देने के बाद वो कैंसिल कर सकते हैं। क्या अलॉटमेंट लेटर देना कंपलसरी है? यस, अलॉटमेंट लेटर इशू करना कंपलसरी है। प्रैक्टिकली दोनों पार्टीज को फ़ायदा है। बहुत सारे बायर्स को पता नहीं है कि अलॉटमेंट लेटर क्या है, कब होता है। सिर्फ बुकिंग का रिसिप्ट लेके वो चले जाते हैं, बट अलॉटमेंट लेटर लेना ज़रूरी है बिकॉज उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है बहुत सारे अलग अलग केस सिनेरियोज में, और डेवलपर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बायर बुकिंग अमाउंट देके बाद में फॉर वॉट एवर रीजन्स वो आगे पेमेंट नहीं कर रहा है या फिर कुछ करस्पॉन्डेंस नहीं कर रहा है, तो उस केस में डेवलपर को राइट रहता है कैंसलेशन करने का इजीली। ये पेमेंट शेड्यूल और ये वर्क शेड्यूल क्या होता है? दो और चीज़ें रहती है अलॉटमेंट लेटर में, पेमेंट शेड्यूल और वर्क कंप्लीशन शेड्यूल। पेमेंट शेड्यूल में कौन से स्टेज में क्या पेमेंट करना है, कितना परसेंट करना है, कितना अमाउंट रहेगा ये। और दूसरा वर्क शेड्यूल, जैसे स्लैब वर्क, आरसीसी, प्लास्टर, पेंटिंग, सीपी फिटिंग, स्टाइलिंग एटसेट्रा, ये कौन से स्टेज पे कौन से डेट पे टेंटेटिवली कंप्लीट होगा ये मेंशन किया जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कौन से महीने में कौन से साल में ये कंप्लीट होगा। तो जब अगर एग्रीमेंट फॉर सेल हो जाएगा तो ये फिर ये अलॉटमेंट लेटर का क्या होगा? जनरली 10% पेमेंट करने के बाद एग्रीमेंट किया जाता है। तो ये एग्रीमेंट होने के बाद अलॉटमेंट लेटर का वजूद वैसे ख़त्म हो जाता है। कोई ऐसा चीज़ है जो एग्रीमेंट में अगर मेंशन नहीं है तो अलॉटमेंट लेटर उस केस में हेल्प हो सकती है। वैसे लॉ भी जो कहता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा, उसके बाद एग्रीमेंट और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर।